हाँ जी, तो चलिए स्टार्ट करते हैं थर्ड क्वेश्चन करना। और थर्ड क्वेश्चन में आपके पास दो कंसेंट्रिक स्फीयर गिवन है, ठीक है। होलो स्फीयर है और मेटलिक स्फीयर है ये, ठीक। अच्छा, तो एक का रेडियस छोटा आर है, एक का रेडियस कैपिटल आर है, ठीक है। छोटे वाले रेडियस पर जो चार्ज है वो आपको छोटा वाला क्यों हुआ है, और बड़े वाले पर बड़ा वाला क्यों, ठीक है। कैपिटल लेटर में क्यों है, ठीक है। तो आपसे ये बोला गया है कि जब इन दोनों स्फीयर को आप कनेक्ट कर देते हैं किसी कंडक्टिंग मटेरियल से, ठीक है, तो हमेशा चार्ज जो है ना वो भीतर वाले से बाहर वाले की तरफ जा रहा है, ठीक है। और ये भी बोला गया है चाहे ये चार्ज कितना भी हो उसके बावजूद भी हमेशा चार्ज भीतर वाले से बाहर वाले की तरफ ही फ्लो होगा। इस बात को आपको प्रूव करना है, ये आपका क्वेश्चन। समझ आ गए? अब हम करेंगे सॉल्यूशन। तो सुनिए, हमें ये बात पता है कि चार्ज हमेशा कहाँ से कहाँ फ्लो करता है, हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल। मैं पॉजिटिव चार्ज की बात कर रहा हूँ, ठीक है। इलेक्ट्रॉन के केस में ये बात उल्टी हो जाएगी। चूँकि यहाँ पर पॉजिटिव चार्जेस आपको गिवन है, ठीक है, भीतर वाले स्फीयर में भी और बाहर वाले स्फीयर में, तो हम पॉजिटिव चार्ज के बारे में ही बात करेंगे, ठीक है। तो हमें ये प्रूव करना होगा ना कि जो भीतर वाला जो स्फीयर है उसका जो पोटेंशियल है वो हायर पोटेंशियल है किससे, बाहर वाले पोटेंशियल से। अगर ये प्रूव कर दिया जाए तो हमें ये बात पता ही है कि हायर पोटेंशियल लोअर पोटेंशियल की तरफ जाता है, हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ जाता है ना चार्ज आपका, ठीक। तो ये बात हमें प्रूव करना होगा कि भीतर वाले का पोटेंशियल ज़्यादा है। तो ठीक है, मैं यहाँ पर 2 पॉइंट लिखता हूँ और फिर उनका पोटेंशियल लिखने की कोशिश हम लोग करते हैं, ठीक है। तो देखिए, मान लीजिए ये पॉइंट ए है और ये पॉइंट बी है, ठीक है। तो मैं भीतर वाले पर पोटेंशियल लिखने की कोशिश करता हूँ वी ए, ठीक है। और चेक करने की कोशिश करता हूँ इसकी वैल्यू कितनी आएगी। तो बताइए ज़रा, सोचिए कितना होगा पोटेंशियल एट ए। तो पोटेंशियल एट ए होगा हमारा के छोटा वाला क्यू बाय छोटा वाला आर। ये किसकी वजह से, ये इस चार्ज की वजह से है, इस पॉइंट पर पोटेंशियल। अब देखिए, अगर आपको ये समझ नहीं आ रहा तो इस बात को आपको याद रखना है। कभी भी मेटलिक स्फीयर है, ठीक है, और उस पर चार्ज क्यू सिचुएटेड है, ठीक है, तो इसमें जो पोटेंशियल डेवलप होगा सरफेसिस पर उसकी वैल्यू क्या होगी, के क्यू बाय रेडियस ऑफ दिस होलो स्फीयर, ठीक है। ये हो जाएगा। अच्छा, ये पोटेंशियल यही नहीं, भीतर भी सेम ही रहेगा, इतना ही रहेगा, ठीक है। इसीलिए वोल्टेज भीतर कांस्टेंट रहता है, किसमें, होलो स्फीयर में, ठीक। ये बात आती रही समझ में, ठीक है। तो इससे हमें ये पता चला कि पोटेंशियल एट ए ड्यू टू छोटे वाले क्यू चार्ज की वजह से ये वाली वैल्यू होगी। अच्छा, क्या इस पॉइंट पर पोटेंशियल बाहर वाला भी लगा रहा होगा कुछ, ठीक है, उसकी वैल्यू क्या होगी। अभी अभी तो बताया कि बाहर वाले की वजह से अगर हम निकालना चाहें तो ये लिखना पड़ेगा मेरे को, ठीक है, क्योंकि बाहर वाले का रेडियस कैपिटल आर है। और इस सरफेस पर अगर हम बाहर वाले का पोटेंशियल लिखें तो क्या लिखेंगे, के क्यू बाई आर, जो कि भीतर भी उतना ही होगा हर एक पॉइंट पर, तो इस पॉइंट पर भी होगा। समझ रहे हैं ना बात को, ठीक है। तो और हमें ये बात पता है कि पोटेंशियल जो होता है वो क्या होता है, एक वेक्टर क्वांटिटी होता है, सॉरी क्या बोल रहा हूँ, एक स्केलर क्वांटिटी होता है। तो स्केलर क्वांटिटी एज इट आपको जोड़ देना है, ठीक है। तो ये हो गया पोटेंशियल एट ए, किसकी वजह से, छोटे वाले चार्ज की वजह से और बड़े वाले चार्ज की वजह से। अच्छा, अगर मैं पोटेंशियल एट बी के बारे में लिखूँ तो क्या क्या लिख सकता हूँ, देखिए। तो छोटे वाले चार्ज की वजह से पोटेंशियल क्या होगा, के क्यू बाई कैपिटल आर। ध्यान रखना, मान लीजिए ये स्फीयर है और इस पर क्यू चार्ज है और पूछा कि यहाँ बताइए पोटेंशियल कितना होगा, तो ये जो डिस्टेंस होगा इसको हम लिखेंगे के क्यू बाई एक्स, ठीक है। तो ये एक्स समझ आया ना, क्या लिखना है, सेंटर से लेके उस पॉइंट तक, ठीक है। वैसे ही अगर हम छोटे वाले चार्ज के बारे में बात करें यहाँ पर, तो पोटेंशियल क्या लिखोगे, के क्यू बाय कैपिटल आर, क्योंकि ये दूरी कितनी है, कैपिटल आर है, ठीक है। तो इस तरीके से आपने पोटेंशियल एट बी लिखा है, किसकी वजह से, छोटे वाले चार्ज की वजह से। ऐसे अगर आप बड़े वाले चार्ज की वजह से लिखने की कोशिश करें तो हमें पता ही है के क्यू बाय कैपिटल आर, ठीक है। इसी सरफेस पर पोटेंशियल क्या होगा, इसकी वजह से, इसकी वजह से, तो क्या होगा, के क्यू बाई आर। तो इस तरीके से आपने पोटेंशियल एट ए एंड पोटेंशियल एट बी लिख दिया। अब आपको बस ये देखना है कि ए और बी में से ज़्यादा कौन सा है। तो हमें समझ आ रहा है कि ये दोनों फैक्टर तो दोनों में कॉमन ही है, तो इससे तो हम डिसाइड ही नहीं करेंगे। बचा इस फैक्टर को देखिए, अब देखिए ऊपर न्यूमरेटर तो सेम ही है। अब बचा ये छोटा वाला रेडियस और कैपिटल वाला रेडियस, ठीक है। अब बड़ा वाला जो आर है वो मैग्नीट्यूड वाइज बड़ा ही है यहाँ पर, ठीक है। तो डिनोमिनेटर में कोई चीज़ बड़ी होती है तो ये वैल्यू क्या आएगी, छोटी हो जाएगी, ठीक है। तो इस तरीके से हमें ये पता चलता है कि ये वाली जो वैल्यू होगी छोटी आएगी रादर देन इसकी, है कि नहीं। इससे क्या आएगी, छोटी आएगी ना, क्योंकि इसका जो डिनोमिनेटर है वो छोटा है, तो ये वैल्यू बड़ी आएगी। तो हमें समझ आया कि वी ए इज़ ग्रेटर देन वी बी। लो, हम लोगों ने प्रूव कर दिया क्या, कि हमेशा चार्जेस कहाँ से कहाँ फ्लो करेंगे, भीतर वाले से बाहर वाले की तरफ। क्यों, क्योंकि भीतर वाले का पोटेंशियल ज़्यादा है, बाहर वाले का पोटेंशियल कम है, ठीक है। ये बात समझ आ रही है।
अच्छा, ये भी बात तो देखना था ना कि बाहर कितना भी चार्ज रखो, क्योंकि वो वाला फैक्टर तो हमेशा कटेगा ही। ये जो क्यू वाला फैक्टर है, जो कि बाहर वाला है, यहाँ पे 3 क्यू, 4 क्यू, 7 क्यू, कुछ भी क्यू रख ले, हमेशा ये वैल्यू इस पे तो डिपेंड ही नहीं करेगा ना, ठीक है। तो यही बोला गया था कि बाहर कितना भी बड़ा चार्ज हो, हमेशा चार्ज भीतर वाले से बाहर वाले की तरफ फ्लो होगा जब आप पॉजिटिव चार्जेस दोनों का लोगे, ठीक है। चलिए, यही प्रूव करना था, ठीक है। थैंक यू।